श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। 24 मार्च 2023 शुक्रवार से कोटेश्वर धाम बरनावर में शुरू हुई गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा वाजे जा रही श्री पंचपुरुष शिव महापुराण की कथा के पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है और आज के इस वीडियो में हम आपको कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा दी गई शिव महापुराण के 23 जानकारियों का व उपायों का वर्णन करेंगे। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत सारे शिव महापुराण की नई नई जानकारियों का वर्णन किया है। साथ ही आज की पंचपुष्प की कथा में गुरुजी ने कथा के अंत में पंचपुष्प में से एक पुष्प का वर्णन किया है। साथ ही बताए हैं कि इन पंच पुष्पों में से एक पुष्प कौन है और उसे आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए मेरे शिव से मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए आपको पुष्प को कब, कैसे और शिवलिंग में कहाँ समर्पित करना है। इस सब की जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे। साथ ही इस छोटे से वीडियो से आपको इस 3 घंटे की कथा के पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा के पहले दिन की कथा को रसवादन करने का फल, उसका पुण्य भी आपको आज प्राप्त होने वाला है। साथ ही आपको बता दें कि अगर गुरुजी द्वारा शिव महापुराण की कथा में बताए गए इन विशेष बातों का स्मरण आप अपने जीवन में रखते हो, उसे आप अपने जीवन में उतारते हो, उसका पालन करते हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि यह निश्चित है आप शिव को, शिव तत्व को प्राप्त कर सकते हो। साथ ही गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के इन विशेष उपायों को करके आप मेरे भोलेनाथ का आशीर्वाद, उनकी कृपा प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुख, तकलीफ, कष्टों को दूर कर सकते हो और अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सकते हो। पहले दिन की कथा में गुरुजी ने मनोकामना पूर्ति, धन प्राप्ति, वैभव, सत्ता, संतान प्राप्ति वाला एक नया और विशेष उपाय बताए हैं, जिसका वर्णन हम आपको आज की इस वीडियो के अंत में करेंगे। आपको यह उपाय कब, कैसे और कहाँ करना है, इस सब की जानकारी के लिए इस पंचदिवसीय विशेष कथा के प्रथम दिन की संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरी देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शिव महापुराण की पहली जानकारी कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि ये जो पल आपको मिला है, ये जो घड़ी आपको मिली है, ये जो क्षण आपको मिला है, इस पल में, इस घड़ी में, इस क्षण में आप जितना भगवान स्मरण कर सकते हो, जितना भजन कर सकते हो, जितना कीर्तन कर सकते हो, मंत्र जाप, नाम जाप कर सकते हो, जितना आप मेरे प्रभु को याद कर सकते हो, मेरे शिव को, मेरे राम को, मेरे कृष्ण को, माँ जगत जननी जगदम्बा को आप जितना याद कर सकते हैं, आपको उतना स्मरण करना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप सच्चे हृदय से, चित्त से, मन से आप मेरे शिव को, मेरे कैलाशी, अविनाशी, कृपालदर्शी शिव शंभु को याद करते हो तो एक न एक दिन वो आपके सामने आकर खड़े अवश्य होते हैं। दूसरे शिव महापुराण की जानकारी गुरुजी ने कहा कि मेरे शिव को पाने का तरीका थोड़ा अलग है। न मेरे शिव को छल प्रिय है, न प्रपंच, न ही प्रिय है कपट। आप जितने सरल, सहज और भोले रहोगे उतनी जल्दी आप मेरे शिव को प्राप्त कर सकते हो। मेरे भोलेनाथ अपने जैसे भोले व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं। साथ ही गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि ढोंग की जिंदगी जीने से अच्छा है कि ढंग की जिंदगी जियो। अगर आप ढंग की जिंदगी जीते हो तो यह निश्चित है कि एक दिन आपको भोलेनाथ प्राप्त हो ही जाएंगे और आपको उनकी शरण अवश्य प्राप्त हो जाएगी। तीसरी शिव महापुराण की जानकारी गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा केवल एक कथा नहीं होती है, यह हमारे तीर्थों का उत्थान करना भी जानती है, हमारे तीर्थों का विकास करना भी जानती है। ये शिव महापुराण की कथा हमको किसी न किसी रूप में तीर्थों तक पहुँचाना भी जानती है। चौथी शिव महापुराण की जानकारी गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप शिव जी पर जल चढ़ा रहे हो, बेलपत्री चढ़ा रहे हो, पुष्प चढ़ा रहे हो तो कभी भी किसी को दिखाने के लिए नहीं चढ़ाना कि आप इतना दूध, इतना दही, इतना बेलपत्र शिव जी पर चढ़ा रहे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर कोई व्यक्ति शिव जी पर 1.25 लाख बेलपत्री भी चढ़ा रहा है और आप उस चढ़ी हुई बेलपत्री को धोकर अगर उस एक बेलपत्री को भी शिव जी को सच्चे हृदय से शिव को समर्पित कर देते हो तो मेरे महादेव आपकी उस एक बेलपत्री से भी आपको 1.25 लाख बेलपत्री चढ़ाने का फल, उसका पुण्य आपको प्रदान कर देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेरे शिव को प्राप्त करने के लिए, मेरे शिव की कृपा, मेरे शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको शिव जी पर चढ़ाया हुआ एक बेलपत्री ही काफ़ी है। भोलेनाथ यह नहीं देखते हैं कि आप कितनी बेलपत्र चढ़ा रहे हो, मेरे शिव देखते हैं तो सिर्फ आपके हृदय का भाव कि आप किस भाव से, किस मन से आप शिव जी पर 1 लोटा जल, दूध, दही, पुष्प, अक्षत, बेलपत्री चढ़ा रहे हो। 5वें शिव महापुराण की जानकारी गुरुजी ने बताया कि तुलसी का दल, गंगा जल, बेलपत्र और कमल का पुष्प, ये 4 चीज़ें ऐसी होती है जो कभी भी बासी नहीं होती है। गंगा का जल 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल पुराना भी रखा है तो वो
कभी बासी नहीं होता है। कमल का पुष्प शिव जी को समर्पित करने के बाद 5 दिनों तक बासी नहीं होता है। एक बेलपत्री मेरे शिव जी पर चढ़ी हुई है, उसे धोकर चढ़ाते रहे, वो कभी बासी नहीं होती है। और तुलसी का दल भी कभी बासी नहीं होती। शिव महापुराण की कथा का वर्णन करती है कि ये 4 चीजें कभी भी बासी नहीं होती है। साथ ही गुरुजी ने कहा कि भागवत, रामायण, गीता, शिव महापुराण, भजन, गुरु का दिया हुआ मंत्र, कीर्तन, नाम जाप, मंत्र जाप, ये भी कभी बासी नहीं होता है। आप जब भी करते हैं आपको उतना ही आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। 6वें शिव महापुराण की जानकारी। गुरुजी ने कहा कि वायु पुराण कहता है कि जब आप स्नान नहीं किए हो और सुबह बगीचा जाकर अगर आप उस बगीचे के मालिक से, जिसका वह पेड़ है, जिसका वह बगीचा है, उससे बिना पूछे फूल फल तोड़ लेते हो और उसे जाकर शिव जी पर समर्पित करते हो, तो वायु पुराण कहता है कि आपको उस फूल को, उस पुष्प को चढ़ाने का उसका कोई भी पुण्य, उसका कोई भी फल नहीं मिलता, उसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होता है, बल्कि आपको उल्टा उसका पाप पड़ता है, उसका कोई भी सुख आपको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जब भी आप किसी के घर से, बाड़ी से या किसी के बगीचे से या किसी के पेड़ से फूल तोड़े, तो उस घर के मालिक या बगीचे के मालिक या जिसने उस पुष्प को लगाया है उससे अवश्य पूछे। उसके बाद ही उनकी आज्ञा लेकर ही आप उस फूल को तोड़कर उसे शिव जी को समर्पित करें, तभी आप उस फूल को, उस फल को चढ़ाने का पुण्य, उसका फल आपको प्राप्त होगा, उसका सुख, उसका आनंद आपको मिलेगा। 7वें शिव महापुराण की जानकारी। गुरुजी ने कहा कि आप शिव जी पर जो भी चीज चढ़ाते हो वो आपका स्वयं का होना चाहिए। अगर आपके पास पुष्प नहीं है, बगीचे का या घर का मालिक आपको ना मिले, तो आप उस पुष्प को बिना आज्ञा लिए ना तोड़े और उस पुष्प के बदले शिव जी पर एक अक्षत चढ़ा दे। वो अक्षत भी आपका ही होना चाहिए। इस पंच पुष्प की कथा को सुनने के बाद आप इस बात का स्मरण अवश्य रखना कि आप शिव जी पर जो भी चीज़ें चढ़ाए, 1 लोटा जल, बेलपत्री, अक्षत पुष्प या जो भी चीज़ चढ़ाए, वह आपका स्वयं का होना चाहिए, या आप जिससे ले रहे हो उसकी आज्ञा लेकर, उससे पूछ कर ही ले, तभी उसे शिव स्वीकार करते हैं। उसका आनंद, उसका सुख, उसका फल आपको प्रदान करते हैं। बिना पूछे लेकर, बिना आज्ञा लेकर अगर आप शिव जी को समर्पित करते हैं तो उसे शिव जी स्वीकार नहीं करते हैं। 8वें शिव महापुराण की जानकारी। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप शिव जी के मंदिर रोज जाते हो, रोज शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाते हो, रोज शिव के द्वार तक पहुंचते हो, तो यह निश्चित है कि मेरे शिव भी एक न एक दिन आपके द्वार तक जरूर पहुंचेंगे। आपको सिर्फ जरूरत है तो मेरे शिव पर पूर्ण विश्वास रखने का। 9वीं शिव महापुराण की जानकारी। गुरुजी ने कहा कि अगर आप भी भंडारा करवाना चाहते हो और आपके पास पैसा नहीं हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप अपने घर से थोड़ा सा अन्न, थोड़ा आटा, थोड़ा शक्कर ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे डाल दो। उसे चींटियां खाएंगी तो वो भी भंडारा ही कहलाता है। आपको भंडारा कराने का पुण्य, उसका फल प्राप्त होता है। पक्षियों को अगर आप दाना दे रहे हो तो वो भी भंडारा ही होता है। 10वीं शिव महापुराण की जानकारी। स्कंद पुराण, शिव पुराण, उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर वर्णन करती है कि शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव महापुराण की कथा सुनने वाला, मेरे शिव का भजन कीर्तन करने वाले व्यक्ति की 1 पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नहीं, 10 पीढ़ी नहीं, बल्कि 71 पीढ़ी तर जाती है। 11वीं शिव महापुराण की जानकारी। गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब आप शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए शिव जी के मंदिर जाते हैं, तो जब आप अपने घर से, अपने घर के हंडे से, अपने घर के मटके से शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए जल लेकर जाते हैं, तो आपके जितने भी दोष होते हैं, काल सर्प दोष, गृह दोष, पितृ दोष, सब मिट जाते हैं। आपको कुछ भी अलग से पूजा पाठ कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। केवल अपने घर के हंडे से, मटके से पानी ले जाकर शिव जी को समर्पित कर देने से, शिव जी पर चढ़ा देने से स्वयं आपके सारे दोष कट जाते हैं, मिट जाते हैं। 12वीं शिव महापुराण की जानकारी देते हुए गुरुजी ने पंचपुष्प शिव महापुराण में पुष्पों का वर्णन करते हुए गुरुजी ने बताया कि वायु पुराण कहती है कि भगवान पर चढ़ाने वाले पुष्प को हमेशा स्नान करने से पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए।
फिर स्नान करने के बाद जब पूजा करें तो उस पुष्प को भगवान पर चढ़ाना चाहिए। साथ ही गुरुजी ने बताया कि वायु पुराण कहती है कि पुष्प को कभी भी धोकर भगवान पर नहीं चढ़ाया जाता है। जैसी डाली से मिली वैसे ही उसे मेरे शिव पर, मेरे राम पर, मेरे कृष्ण पर चढ़ाया जाता है, समर्पित किया जाता है, तो ही भगवान उस पुष्प को स्वीकार करते हैं। 13वीं शिव महापुराण की जानकारी गुरुजी ने कहा कि कई लोग पूछते हैं कि गुरुजी हमने बिना स्नान किए पुष्प तोड़कर लाए तो क्या वो बासी नहीं होती क्या? इस पर गुरुजी ने कहा कि वायु पुराण वर्णन करती है कि जब हम बिना स्नान किए हुए बगीचे से, बाड़ी से, घर के पेड़ से पुष्प तोड़कर उसे वैसे ही बिना धोए जैसी डाली में लगी थी वैसे ही पुष्प लाकर पूजा के स्थान पर रख देते हैं और फिर स्नान करके उस पुष्प को जब हम किसी भी भगवान पर, देवी को या देव को उस पुष्प को समर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, तो वायु पुराण कहती है कि न जाने हमारे कितने दोष मिट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। 14वीं शिव महापुराण की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि इस पंच पुष्प शिव महापुराण की कथा को सुनते हुए ये 2 चीज आप अपने जीवन में उतार लेना। गुरुजी ने कहा कि अगर आप चाहते हो कि आपको कोई रोग ना हो, कोई बीमारी ना हो, आप हमेशा स्वस्थ रहो, अगर आप अपने मुख में कोई बीमारी नहीं चाहते हो तो इन 2 बातों का स्मरण अपने जीवन में हमेशा रखना। पहली जानकारी कि आप शिव जी के मंदिर जाएं तो मंदिर में जो निर्माल्य पड़ा हो उसे कभी नहीं लांघना चाहिए, और दूसरा, गुटखा या कोई अन्य सामग्री खाकर आप उस रास्ते में न थूकें जहाँ का रास्ता किसी मंदिर की ओर या किसी कथा स्थल की ओर जा रही होती है। नहीं तो जितने लोग आपके थूके हुए को लांघेंगे उतना ही दोष आपको लगता जाएगा और आपका जीवन कष्टों से भर जाएगा। इसलिए आप अपने जीवन में इन 2 बातों का स्मरण अवश्य रखें। 15वीं शिव महापुराण की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि जिसकी जमीन पर अनाज न उगता हो, भूमि बंजर पड़ गई हो, कितनी भी मेहनत कर लो, फसल अच्छी प्राप्त नहीं होती हो, तो गुरुजी ने कहा कि आप शिव जी के मंदिर में जो निर्माल्य होता है उसे मेरे शिव का स्मरण कर, उनसे कहकर, उनसे आज्ञा लेकर ले आओ। फिर उस निर्माल्य का खाद बनाकर उसे अपने खेत में, अपनी जमीन पर थोड़ी थोड़ी दूरी में गड्ढा करके डाल दो। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि बंजर जमीन हो, कितनी भी बंजर जमीन हो, मेरे भोलेनाथ, मेरे देव अधिदेव महादेव की कृपा से फसल होना शुरू हो जाएगी, आपकी जमीन उपजाऊ हो जाएगी। अगर आप भी कोई पेड़ लगा रहे हो और वो बार बार मर जाता हो, नहीं लग रहा हो, तो आप उस पेड़ के नीचे या कोई भी नया पेड़ लगाओ तो उसके नीचे शिव जी का निर्माल्य लाकर डाल दो। निश्चित ही आपका पेड़ जरूर लगेगा, वो जरूर बड़ा होकर आपको फल प्रदान करेगा। 16वीं शिव महापुराण की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि जिस कुएं में, जिस बावरी में, जिस बोर में या जिस स्थान पर किसी जलाशय में पानी की कमी होती चली जाए, तो गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि उस बोर के पास, उस कुएं के पास, उस बावरी के आसपास, उस जलाशय के आसपास 2-4 बेलपत्री के पेड़ लगा दो। तो यह निश्चित है कि मेरे भोलेनाथ वहाँ पे तो आएंगे ही, और साथ में उनके साथ आएगी माँ गंगा, और वहाँ फिर कभी भी पानी की कमी नहीं होगी, हमेशा भरी ही रहेगी। 17वीं शिव महापुराण की जानकारी गुरुजी ने बताया कि अगर आपके पास गोरखपुर की गीता प्रेस की शिव महापुराण की पुस्तक होगी तो उस पुस्तक के विन्वेषर संहिता की 75वें नंबर पेज में आपको दिख जाएगा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष, बच्चा, बुजुर्ग जिस भी भाव से शिव जी को स्पर्श करता है तो शिव जी समझ जाते हैं कि आपका भाव क्या है, और आप जिस भी कामना से मेरे शिव को स्पर्श करते हो, मेरे शिव आपको उसका फल प्रदान कर देते हैं। साथ ही शिव महापुराण की कथा यहाँ तक का वर्णन करती है कि अगर शिव जी पर चढ़े जल का आचमन कोई व्यक्ति कर लेता है तो मात्र उसके आचमन कर लेने से उसके शरीर में कितना भी रोग हो, कष्ट क्यों ना हो, वो धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाता है, समाप्त हो जाता है। 18वीं शिव महापुराण की जानकारी गुरुजी ने बताया कि गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा में विद्वेषर संहिता के अंतर्गत 75वें नंबर पृष्ठ वर्णन करता है कि अगर आप शिव जी पर चढ़े किसी पदार्थ को, किसी नैवेद्य प्रसाद का दर्शन मात्र कर लेते हो तो मेरे शिव जी आपके जीवन के सारे कांटों को काटना प्रारंभ कर देते हैं।
19वें शिव महापुराण की जानकारी। शिव महापुराण का उपाय। श्री पंच पुष्प। शिव महापुराण की कथा में पंच पुष्प का वर्णन करते हुए गुरुजी ने एक विशेष पुष्प के बारे में जानकारी दी। बताया कि कैसे, कब और किस मनोकामना के लिए आपको यह पुष्प शिव जी को समर्पित करना है। आप वीडियो में भी देखकर पुष्प का फोटो देख सकते हो और पहचान सकते हो। शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए पंच पुष्प में से एक पुष्प है पारिजात का पुष्प, जिसको हार श्रृंगार का पुष्प भी कहते हैं। साथ ही उसे शिडनी का पुष्प भी कहते हैं। पारिजात का पुष्प में उसकी पंखुड़ी सफेद कलर की और उसकी डंडी नारंगी कलर की होती है। यह पुष्प रात्रि में खिलता है और सुबह तक गिर जाता है। यह एकमात्र पुष्प होता है जिसे जमीन से उठाकर ही भगवान पर चढ़ाया जाता है। गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि जिस समय संतान की प्राप्ति नहीं होती है या किसी कारण वंश की वृद्धि नहीं होती है, तब देवाधिदेव महादेव की आराधना इस पारिजात पुष्प से की जाती है। इस पुष्प को इस कामना के लिए शिव जी पर चढ़ाने के एक तरीका का वर्णन शिव महापुराण करती है। गुरुजी ने बताया कि वंश वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, वैभव सत्ता प्राप्ति के लिए, अपने हृदय की सुख समृद्धि के लिए पारिजात का पुष्प सबसे पहले अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाया जाता है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर पुष्प चढ़ाते समय पुष्प का डंडी वाले भाग का मुख महादेव की ओर और फूल वाले भाग का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए। फिर उसी पुष्प को उठाकर आपको माता जगत जननी जगदम्बा के हस्त कमल पर समर्पित करना है। पुष्प समर्पित करते समय पुष्प का मुख शिव जी की ओर और डंडी वाले भाग का मुख हमारी ओर होना चाहिए। फिर आपको उसी पारिजात के पुष्प को माता पार्वती के हस्त कमल से उठाकर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करना है। और जब आप माता पार्वती के हस्त कमल से उठाकर पुष्प को शिव जी को समर्पित करें तो फूल का मुख आपकी ओर और डंडी वाले भाग का मुख शिव जी की ओर होना चाहिए। फिर आपको पारिजात के पुष्प की डंडी के केसर से जो चंदन बनाया जाता है उसका त्रिपुण आपको शिव जी को लगाना है और शिव जी से अपनी मनोकामना कहनी है, अपनी प्रार्थना कहनी है। बस इतना ही आपको करना है। अब आपको बता देते हैं, ये भी आप जान लीजिए कि पारिजात के पुष्प के डंडी के केसर से आपको चंदन कैसे बनाना है। गुरुजी ने बताया कि पारिजात के पुष्प की डंडी का आपको केसर बनाना है, चंदन बनाना है। गुरुजी ने कहा कि आप पारिजात के 40-50 पुष्प की जो नारंगी डंडी होती है उसे तोड़ ले और उसे तोड़कर एक प्लेट में, कटोरी में रख ले और उसे सुखाना नहीं है, घर में ही रख ले। वो अपने आप ही कुछ दिनों में सूख जाएगी। फिर सूखने के बाद उसे पीस ले और फिर पीस कर उसका चंदन तैयार हो जाएगा। फिर जब आप यह उपाय करें वंश वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए या किसी भी कामना के लिए, वैभव प्राप्ति के लिए, तो आप इस चंदन को पानी में घोलकर इसी चंदन का त्रिपुण शिव जी को लगा सकते हैं। गुरुजी ने बताया कि जैसे केसर की चंदन दिखती है, जैसे सुगंध करती है, वैसे ही ये पारिजात के पुष्प की चंदन दिखती है और सुगंध करती है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस उपाय को करते समय जब आप पारिजात के चंदन का लेपन त्रिपुण शिव जी पर लगाते हैं तो उस समय अपनी कामना, अपनी सिद्धि शिव से कहना है। मेरे शिव आपके जीवन के कार्यों को सिद्ध कर इस चंदन के सुगंध की तरह आपके जीवन को भी सुगंधित कर देते हैं। 20वें शिव महापुराण की जानकारी। शिव महापुराण का उपाय। गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण वर्णन करती है कि सोमवार की अष्टमी के दिन जब आप शिव जी पर इस पारिजात के पुष्प से आराधना करते हैं, श्रृंगार करते हैं, मेरे शिव को समर्पित करते हैं, तो इसका बहुत ही विशेष फल आपको प्राप्त होता है। आपकी सारी मनोकामना मेरे महादेव पूरी कर देते हैं। साथ ही गुरुजी ने बताया कि मासिक शिवरात्रि जो कि हर महीने पड़ती है, अगर आप हर माह की मासिक शिवरात्रि को मेरे शिव जी पर एक पारिजात का पुष्प भी समर्पित करते हो तो भी आपको अपने जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ता है। मेरे महादेव स्वयं आपका हाथ पकड़ लेते हैं और आपका हाथ पकड़कर आपको उन्नति की ओर ले जाते हैं। इतना विशेष होता है पारिजात या हार श्रृंगार का पुष्प। 21वें शिव महापुराण की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि जब आप रोज शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाते हो तो भी जल चढ़ाने के बाद अगर आपके पास ये पारिजात के पुष्प का चंदन हो तो आप उसे रोज लगा सकते हो। शिव जी पर रोज उसका त्रिपुण लगा सकते हो, श्रृंगार कर सकते हो। इसका भी बहुत ही अधिक फल आपको प्राप्त होता है।
22वीं शिव महापुराण की जानकारी श्री पंचपुष्प का वर्णन करते हुए गुरुजी ने कहा कि ये जो पंच पुष्प है, इन पंच पुष्पों को शिव जी पर चढ़ाते समय कभी भी उनकी डंडी को नहीं तोड़ी जाती है, उसे पूरा ही शिव जी पर चढ़ाया जाता है। तो जब भी आप शिव जी पर पुष्प चढ़ाए तो इस बात का स्मरण अवश्य रहना चाहिए कि आप इनमें से किसी भी पुष्प की डंडी तोड़कर शिव जी पर ना समर्पित करें। 23वीं शिव महापुराण का उपाय गुरुजी ने बताया कि ऐसे 3 शिवालय होते हैं जहां अगर आप शिव जी पर पारिजात का पुष्प चढ़ाते हो तो आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। पहला शिवालय है मां नर्मदा से निकले कंकड़ से बना शिवलिंग यानी कि नर्मदेश्वर महादेव पर जब आप पारिजात का पुष्प जिस भी कामना से समर्पित करते हो, महादेव आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं, आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। दूसरा शिवालय होता है एकांतेश्वर महादेव का, जहाँ महादेव अकेले बैठे हो एकांत में, जहाँ उनके आसपास कुछ भी ना हो, ना ही मंदिर हो ना ही दीवार हो। ऐसे एकांत में बैठे एकांतेश्वर महादेव पर भी पारिजात का पुष्प समर्पित कर देने से या एकांतेश्वर महादेव को देखकर पारिजात के पुष्प का स्मरण मात्र कर देने से आपका अदालत में कोई केस चल रहा होता है या कोई भी मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है, उस पारिजात के पुष्प का फल आपको प्राप्त हो जाता है। तीसरा ऐसा शिवालय है जो नदी के तट पर या कुंड के तट पर या बावरी के तट पर हो या कुएं के तट पर हो या किसी भी जलाशय के पास में जो शिवलिंग हो, तो वहां पर इस पारिजात के पुष्प को आप समर्पित करते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपको मनवांछित फल प्रदान करते हैं। अगर आपको मौका मिले तो इन 3 जगहों पर, नर्मदेश्वर महादेव पर या एकांतेश्वर महादेव पर या किसी बावरी या किसी जलाशय के समीप पर बैठे महादेव के शिवलिंग पर आप एक पारिजात का पुष्प अवश्य समर्पित करें। अगर आपके पास पारिजात का पुष्प नहीं है तो आपके आसपास अगर कहीं पारिजात का पुष्प हो और आपने आज्ञा लेकर उस पुष्प को उठाकर शिव जी पर चढ़ाया है तो भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसका फल, उसका पुण्य आपको अवश्य प्राप्त होगा, आपकी सारी मनोकामना महादेव अवश्य पूरी करेंगे। तो ये थी श्री पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा के पहले दिन की संपूर्ण जानकारी। जितने भी गुरुजी ने शिव महापुराण की जानकारी दी थी तथा जितने भी उपायों का वर्णन किए थे, तो अगर आपको इस पहले दिन की इन सभी जानकारियों की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो ताकि उन्हें भी इस पंचपुष्प की विशेष जानकारियों की जानकारी मिल सके और वो भी इन पुष्पों का विशेष महत्व जान सके, इन उपायों को जान सके और इन्हें करके मेरे महादेव का आशीर्वाद, उनकी कृपा प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुख कष्ट तकलीफों को दूर कर सके और अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके।